हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग आरडी और रीना को दिखाने से होती है। वे लोग स्कूल फेस्टिवल में लगाए हुए स्टॉल्स को चेकआउट कर रहे थे और ये सब देखकर रीना काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे हमेशा से ऐसा एक एक्सपीरियंस करना था। तो वहीं आरडी मन में कहता है कि हमें एंजॉय तो करना चाहिए लेकिन धमकी भरे लेटर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जस्ट तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और ये धमाका करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो बेंडी लड़की सिल्फी थी। दरअसल उसे वहाँ पर एक काम कर रहे एक स्टॉल के ओनर पर शक था कि वो एक डीमन है, जिस पर वो आदमी रोते हुए मना करता है, अरे देवी जी मैं डीमन नहीं हूँ। लेकिन सिल्फी उसकी एक नहीं सुनती और उस पर वार करने ही वाली थी कि तभी लेडी ओलिविया आकर उसे रोक लेती हैं और कहती हैं कि ये आदमी कोई डीमन वगैरह नहीं है, मैं इसे काफी अच्छे से जानती हूँ। ये एक रेस्टोरेंट में काम करता है और मुझे इसके हाथ के फ्राइड पोटैटोस काफी पसंद है और मैंने इनके नीचे ट्रेनिंग भी ली थी। जिसे सुनकर आरडी को काफी अजीब लगता है क्योंकि लेडी ओलिविया उसकी वन ऑफ द बेस्ट जनरल्स में से एक है और उसे ऐसे छोटे मोटे काम करने पड़ रहे हैं। तो वहीं ये सब सुनकर सिल्फी शांत हो जाती हैं, लेकिन उसकी ऐसी हरकत देखकर लेडी ओलिविया उसे पेट्रोलिंग से निकालकर मेट कैफे जाने के लिए कहती है। हालांकि वो वहां पर जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन उदास होकर जाने लगती है। तभी रीना और आरडी की नजर सामने के एक बड़े से पेड़ पर पड़ती है, जिसे देखकर रीना को हमेशा से ही काफी अजीब महसूस होता था। जिस पर आरडी कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि लास्ट स्वॉर्ड किंग ने पेड़ के अंदर कुछ तो काफी मिस्टीरियस चीज छुपा रखी है जिसके बारे में रॉयल फैमिली के मेंबर्स को भी नहीं पता। अब इस पेड़ के बारे में आरडी लेडी ओलिविया से पूछता है, मगर लेडी ओलिविया उसे पेड़ के बारे में बताने की जगह कहती है कि इस पेड़ से रिलेटेड हर साल एनुअल फेस्टिवल में एक स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन होता है जिसमें मैं पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। और साथ ही में वो ये भी कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम भी कंपटीशन में एनरोल करवा दिया है। जिस पर आरडी मना करता है कि मैं कोई पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, लेकिन लेडी ओलिविया टीचर होने के नाते उसे पार्टिसिपेट करने का ऑर्डर देती है और इस पर आरडी बेचारा कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद आरडी जेनी के बनाए हुए मेट कैफे की तरफ जाता है, लेकिन तभी कैफे की दीवार तोड़कर सिल्फी बाहर निकलती है क्योंकि एक बदतमीज लड़के ने उसके पिछवाड़े को टच करने की कोशिश की थी। अब सिल्फी उसे सबक सिखाने वाली थी कि तभी आरडी बीच में आकर अपने मैजिक का इस्तेमाल कर उस लड़के को सबक सिखाता है। साथ ही में वो कैफे की टूटी हुई दीवार को भी ठीक कर देता है। जिसके बाद जेनी के साथ मेट कैफे की सारी लड़कियां आरडी को अंदर इनवाइट करती हैं उसकी खातिरदारी करने के लिए। बेसिकली वे सब लोग आरडी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहती थी, मगर तभी डॉन की एंट्री होती है, यानी कि रीना की, और वो सभी को आरडी से दूर रहने के लिए कहती हैं क्योंकि आरडी सिर्फ और सिर्फ उसका है। अब ये सुनकर जेनी को लगता है कि रीना उन सबसे जेलस हो रही है और हाँ सच में हो रही है। इसलिए रीना तुरंत मेट कैफे की ऑफिशियल ड्रेस पहनकर आ जाती है और वो मेट की ड्रेस में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। जिसके बाद वो सभी लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कहती हैं क्योंकि वो अकेली ही आरडी के लिए काफी थी। जिसे सुनकर सारी लड़कियां साफ मना कर देती हैं कि काहे भाई हम काहे जाए, हम भी आरडी से दोस्ती करेंगे। अब उन लोगों के बीच बहस होने वाली थी कि तभी स्वॉर्ड कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया जाता है। सुनो सुनो सुनो, इस बार कंपटीशन जीतने वाले को होली स्वॉर्ड की फर्स्ट कॉपी से नवाजा जाएगा। जिसे सुनकर सिल्फी को याद आता है कि होली स्वॉर्ड असल में उसकी बड़ी बहन लीटिया की है। तो वहीं कंपटीशन की बात सुनकर रीना और जेनी कंपटीशन में पार्ट लेने का डिसाइड करती है क्योंकि पिछली बार उनकी फाइट अधूरी रह गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ जेसिका द ड्रैगन की वजह से। तो ये सब सुनकर एक बार फिर आरडी कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद सीधे हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर रीना, आरडी और लेडी ओलिविया काफी आसानी से फाइनल्स में पहुंच जाते हैं। और अब अगली बारी थी जेनी की और उसकी काफी तगड़े स्वॉर्डमैन के साथ फाइट करवाई जाती है जिसके सामने बेचारी जेनी टिक नहीं पाती। और यह सब देखकर आरडी चिल्लाते हुए उसे मोटिवेट करता है। और अब आरडी की बात सुन ली है तो जेनी को तो मोटिवेशन आना ही था। जेनी अपनी पूरी ताकत से स्वॉर्डमैन पर अटैक करती है जिसके सामने स्वॉर्डमैन टिक नहीं पाता और जेनी जीत जाती है।
जिसके बाद हम जेनी और आरडी को बात करते हुए देखते हैं। हमें पता चलता है कि रीना और सिल्फी मेड कैफे में बाकी लड़कियों की मदद करने के लिए गई है। अब इस मौके का फायदा उठाकर जेनी आरडी को मिस्टर एंड मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में लेकर जाती है। वहां जाने के लिए आरडी पहले तो मना कर रहा था क्योंकि उसे पेट्रोलिंग करनी थी, लेकिन जब वो देखता है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो फिर उसे लगता है कि उसने यहाँ पर आकर अच्छा किया। लेकिन तभी वो स्टूडेंट्स की भीड़ में स्पेंसर को नोटिस करता है। उसको लगता है कि स्पेंसर यहाँ पर जेनी को तंग करने के लिए आया है, इसीलिए वो उसके पास जाता है और उसे देखकर स्पेंसर की फट जाती है। फटे भी क्यों ना बेचारे की, पिछली बार उसने आरडी के मैजिक की पावर देख ली थी। आगे उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि आरडी और उसकी फाइट के बाद स्पेंसर ने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था और आज सिर्फ वो यहाँ पर लिली नाम की लड़की को देखने के लिए आया है, ना कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। अरे आरडी भाई, वैलेंटाइन आ रहा है, लड़की का चक्कर है, समझा करो यार। साथ ही वो रूम में बैठे बैठे काफी ज्यादा मोटा भी हो गया था। इसके बाद जब वो जेनी को स्टेज पर मुस्कुराते हुए देखता है तब उसे समझ आता है कि जेनी अब काफी ज्यादा बदल चुकी है, सिर्फ और सिर्फ आरडी की वजह से। जिसके बाद स्पेंसर यह भी कहता है कि जेनी की फैमिली हमेशा से उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करती आई है और जेनी भी बचपन से उसी के साथ टाइम स्पेंड किया करती थी, लेकिन वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती थी। और रही बात मेरे उसे बुली करने की, तो वो सब मेरी फैमिली की वजह से हुआ था, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी अपने से छोटों को ठीक तरीके से ट्रीट नहीं करता है और उसी का असर मुझ पर भी हुआ। हालांकि अब मुझे उस चीज का पछतावा हो रहा है। साथ ही मैं यहाँ पर वो आरडी को थैंक्स भी बोलता है, क्योंकि आज उसी की वजह से उसकी और जेनी की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। वो ये सब जेनी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर कह रहा था, जिस पर आरडी उसे जेनी से माफी मांगने के लिए कहता है ताकि उसका बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। लेकिन स्पेंसर मना करते हुए कहता है कि वो अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है, उसमें अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो जेनी को फेस कर सके। जिसके बाद स्पेंसर ये कहकर वहां से चला जाता है कि मैं भी खुद को बदल कर रहूंगा। अब इसके थोड़ी देर बाद जेनी और आरडी मिस्टर एंड मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं और जेनी उसका साथ देने के लिए आरडी को थैंक्स बोलती है, जिस पर आरडी दीवाने आशिक की तरह उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि ये कंपटीशन तो तुम्हें जीतना ही था, तुम हो ही इतनी सुंदर। साथ ही में वो जेनी को ये भी कहता है कि तुम्हें अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए क्योंकि तुम काफी काबिल हो। जिसे सुनकर जेनी के मन में लड्डू फूटने वाला सीन होता है। मन में लड्डू फूटा, एक नहीं बल्कि वो भी 4-5। तभी सीन कट होता है और हम मेड कैफे के बाहर लड़कों की लाइन लगी हुई देखते हैं। दरअसल वे लोग यहाँ पर जेनी का वेट कर रहे थे, क्योंकि कंपटीशन जीतने के बाद जेनी भी अब स्कूल में मशहूर हो गई थी। तो वहीं मेड कैफे के अंदर काफी सारे कस्टमर्स आ रहे थे, लेकिन ब्यूटी कॉन्टेस्ट की ट्रॉफी को देखकर रीना नाराज हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर आरडी के साथ जाना चाहती थी। लेकिन रैबिट की स्पीड से जेनी ने उसके हाथ से ये मौका छीन लिया। जिसके बाद शानदार, खबरदार, होशियार, क्योंकि अब स्वॉर्ड कंपटीशन होने वाला है मिस लेडी ओलिविया द ग्रेट स्वॉर्डमैन और आरडी के बीच में। तो इन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है और इस दौरान लेडी ओलिविया एक के बाद एक आरडी पर हमले करती जा रही थी, जिसके कारण आरडी का माथा तनक जाता है। आता माजी सटक ली और वो एक काफी भारी फॉरबिडन मैजिक का यूज करता है, जिसके कारण लेडी ओलिविया वो उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरती है। तो वहीं कंपटीशन में मैजिक का यूज करने से आरडी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जिसके बाद जेनी और रीना की फाइट होती है। वे दोनों एक दूसरे से एक ही बात कहती है कि जीतूंगी तो मैं ही, और फिर दोनों की फाइट शुरू होती है। तो वहीं फाइट के दौरान दोनों जोर जोर से एक ही बात कह रही थी कि वो ही आरडी की दोस्त बनेगी, जिसे सुनकर आरडी शर्मिंदगी से कहता है, अरे यार कोई तो इस मैच को जल्दी खत्म करो यार। तो वहीं इस तरफ एक फाइनल अटैक के साथ जेनी रीना से हार जाती है। अब मैदान से बाहर आने के बाद रीना जेनी को साफ साफ कह देती है कि मैं कंपटीशन जीत गई हूँ, इसीलिए अब तुम आरडी से दूर रहना। जिस पर जेनी कहती है कि एक स्वॉर्ड कंपटीशन से लव का फैसला नहीं किया जा सकता और इसीलिए मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। तो दूसरी तरफ इस बार भी यह सब मिस्ट्री मैन देख रहा था और वो मिस्टीरियस तरीके से बोलता है कि एक एक्टर अगर अपनी स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर सकता तो उससे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं है। अब ये बगुआ यहाँ पर क्या बोल गया, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।